वैसे समझने वाला होना चाहिए, रामायण लगाने वाला होना चाहिए, रामायण समझने वाला व्यक्ति उनके लिए, नहीं तो जो नहीं समझ है उनके लिए तो पोथी है। बंधु, मैं कह रहा हूँ आप सबों के बीच में, महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज ने बहुत सुंदर रूप से कहने लगा कि हे गुरुदेव, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या जो सुदिन सुअवसर तब जब राम हो युवराज, तो आज मैं वचन दे देता, कल ही हम राम जी को राजा बनाएंगे। अब एक बात सुन करके अयोध्यावासी सब अपना अपना ढोलक उठाए, अपना अपना करताल बजावे, जोर जोर से बजाने लगे। सुनत राम अभिषेक सुहावा और बाज गहा कह अवध बधावा। अरे जीत गया रे, जीत गया रे, फलफेला वाले जीत गया रे, जीत गया रे, जीत गया रे, जीत गया। जीता है कि हारा बात की बात है, जीत गया, जीत गया, जीत गया। वही बात अयोध्यावासियों ने महाभूल काम कर दिया, महान भूल कर दिया, जो राम जी राजा नहीं बने। दूसरी बात, एक कमी और है जिसकी वजह से राम जी अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण नहीं किया है। बंधुओं, जब भी महाराज चक्रवर्ती जी दशरथ जी महाराज वशिष्ठ बाबा के यहाँ जाते थे, कोई काम लगता था तो वशिष्ठ बाबा के यहाँ जाते थे। लेकिन आज राम तिलक के समय में बंधुओं, गुरुदेव का अपमान दशरथ जी ने कर दिया है। आप सबों के पास में प्रमाण है, आप सबों के पास में प्रमाण है, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। दशरथ जी से बहुत भारी अपराध हो गया है। बोले कौन सा अपराध हो गया है? बोले कि जो राम जी को राजा बनाए, इसके लिए गुरुदेव भगवान से हमें समझना चाहिए। तब क्या कर रहे हैं, जब भी कोई काम लगता है तो दशरथ जी महाराज गुरुदेव भगवान के चरण में जाते थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, तब नरनाह मोट पर हाथ दे करके बोले कि नरनाह कौन है? बोले कि अयोध्या के राजा है। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, गुरुदेव को नहीं बुलाया और दास नहीं बुलाया, तब कौन बुलाया? बोले कि राजा बुलाया है। किसको? बोले गुरुदेव को नहीं बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया। बताइए आप अपराध किया कि नहीं किया? अपराध बिल्कुल किया है। बोले तब नरनाह वशिष्ठ, जाओ वशिष्ठ को बुला ला। और उधर से आए महाराज वशिष्ठ बाबा आए दशरथ बाबा के पास में, बोले कि आए, बोले कि राजन हमारे लिए क्या आदेश है? बोले राम धाम सिख देने पठक, जाइए राम जी को सुंदर शिक्षा दे दीजिए। वशिष्ठ बाबा समझ गए कि गुरु का अपमान जिस सभा में हो गया है, उस सभा में राम राजा नहीं बन सकते हैं, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। और वहां पर जब गुरु वशिष्ठ जी महाराज गए, गुरु वशिष्ठ जी महाराज जब गए हैं वहां पर, तो इतने में सुमंत जी महाराज पहले राम जी के पास में गए समाचार देने के लिए, गुरुदेव आ रहे हैं। इतने में राम जी सीता जी के साथ में कुछ गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं एक कक्ष में। इतने में प्रभु श्री राम भक्त जी ने देखा सुमंत जी आ रहे हैं। राम सुमंत आके देखा, अपने आंख से देखा, कौन है? बोले सुमंत है। और सुमंत कौन है? महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के सेवक है, एक महामंत्री है। लेकिन आज राम भद्र जी का निगाह पड़ा सुमंत के तरफ में। सुमंत जी महाराज आ रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते कि राम जी ने उनके साथ में क्या व्यवहार किया? बोले आदर है। दोनों हाथ जोड़ करके भगवती श्री किशोरी जी के साथ आदर पिता समलेखा। बोले कि महाराज श्री राम भद्र जी और भगवती श्री किशोरी जी गई साष्टांग लेट करके, जिस तरह से महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के चरण छू करके प्रणाम करते थे, उसी तरह से आज भगवान श्री राम भद्र जी और भगवती श्री किशोरी जी दोनों मिलकर के सुमंत जी महाराज का सम्मान का। सुमंत जी कहने लगे कि हे राघव, ये ऐसा स्वभाव आपका क्यों है? हम तो आपके राज्य का एक सेवक है, एक तो सेवक है, मंत्री है। कहने लगे आप हमारे पिताजी के मंत्री हैं। आप अगर पिताजी के मंत्री हैं सुमंत जी, तो हमारे भी आप पिता हैं,
हमारे पिताजी के मंत्री है ना, हमारे पिता है आप श्री सुमंत जी महाराज का आंख भर गया। हे राम, अस्वभाव को सुनहि मत देखो, जय खगेश रघुपति सम लेखो, जास स्वभाव अरिय अनुकूला, शोक में करो वेद प्रतिकूला। हे राम, आप जैसा धर्मशील निष्ठा को निर्वाह करने वाला यह संसार में कौन होगा। और तब जो है श्री वशिष्ठ बाबा आए, वशिष्ठ जी महाराज का आदर सत्कार श्री रामभद्र जो किए। एक कारण तो ये है जिसके वजह से राम जी राजा नहीं बन पाए। दूसरा बात बंधुओं ध्यान से सुने, राम जी को अयोध्या से निकालने वाला कोई नहीं है। पूरे कथा आप समझ करके सुनेंगे बंधुओं, राम जी को अयोध्या से निकालने वाला कोई नहीं है। देखिए, आज अयोध्या वासी ने महान गलती कर दिया। क्या? बोले कि राम जी तो राजा बने नहीं। एक गलती तो ये हो गया, गुरु जी का आदर नहीं हुआ, गुरु जी का आदर नहीं हुआ है, गुरु जी का अपमान कर दिए। और दूसरा अपराध ये हो गया है, जो राम जी तो राजा बने नहीं, अब तुरंत बाजा बजाने लगे। बन गए बन गए बन गए बन गए, राम जी राजा बन गए। बाज कहा अवध बधावा। अब स्वर्ग लोक में बैठे हुए देवराज इंद्र सोचने लगे कि अरे 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 क्या बात है, ये बाजा क्यों बज रहा है? बाजा बोले कि राम जी राजा बन रहे कल, राम जी बन रहे राजा कल। कहने लगे अरे राम जी किस लिए आए हैं? बोले विप्रधेनु सुर संहिता लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण गो संत महात्माओं के हित के लिए आए हैं। और ये राजा यदि बन जाएंगे तो रावण के अत्याचार से हमें मुक्त कौन दिलाएगा? इसीलिए राम जी को राजा हम बनने के लिए नहीं देंगे। तब दशरथ महाराज इंद्र क्या करने लगे, जो माँ सरस्वती के चरण में जाकर के गिर गए और माँ सरस्वती से कहने लगे कि माँ एक बात जानती हो? बोले क्या? बोले कि जो देखिए राम जी कल राजा बन रहे हैं, राम जी कल राजा बन रहे हैं। कहने लगे माँ सरस्वती जी कह रही है, अरे अरे इंद्र चिंता करने की क्या बात है, यदि राम जी राजा बन रहे तो तुम भी अयोध्या को सजाओ, स्वर्ग को सजाओ, गुलदस्ता इत्यादि लगाओ, तुम्हें जय जयकार करो, कीर्तन भजन करो। राम जी अयोध्या के राजा बन रहे, इसमें तो खुशी की बात है। जितना जल्दी हो उतना सजाओ, मुंह लटकार के काहे के लिए बैठे हो? इतने में माँ कैकेयी का महाराज इंद्र कह रहे हैं, हे माँ ऐसा कोई काम करो ना जिसके वजह से राम जी राजा नहीं बन पाए। माँ कैकेयी उस जगह पर काफी नाराज होती है बंधुओं। कहने लगे ऊंच निवास नीच करे तूती, देखे न सके पराए बहुतु। हे देवराज इंद्र बैठे ऊंचे सिंहासन पर, लेकिन बातें तो नीच जैसा करते हो। भले ही देखो गिद्ध कितना ऊंचाई में घूमते रहता है, लेकिन नीचे में यदि कोई मांस को देखता है तो ऊंचाई के भूमिका को, ऊंचाई के स्थान को भूल करके और जमीन की गहराई को पकड़ने लगता है। उसी तरह से तुम्हारा भी स्वभाव है, तुम्हारा भी स्वभाव है ऊंच निवास नीच करतूती, देखे न सके पराये विभूति। लेकिन भगवान इंद्र जो है माँ कैकेयी के चरण में गिर करके रोने लगे। जब रोने लगे तब माँ सरस्वती जी का हृदय पिघल गया और कहने लगे अरे अरे चिंता करने की कोई बात नहीं बंधु, पुत्रो जायते कुपुत्रो कुजति कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। तब उसी समय में कहने लगे कि चिंता करने की कोई बात नहीं।